हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम शाहपुर बघौनी के सब्बर टोला में और यहाँ से मुखिया की प्रत्याशी के पति कारी इरशाद साहब हमारे साथ हैं। कारी इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्बास साहब। इरशाद साहब, एक कॉमन सवाल जो सारे प्रतिनिधि से मैं सबसे पहला करता हूँ, कि आप ये बताइए सबसे पहले कि शाहपुर बघौनी की जनता आपको क्यों वोट करे, किस लिए वोट करे, आप में क्या ऐसी चीज़ है जिसको देख करके आपको वोट करे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ की जनता जो हमको वोट करे वो मान सम्मान के साथ विकास के लिए हमें वोट। मान सम्मान यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जो वर्तमान में मुखिया जो थी वो इस समाज को मान सम्मान नहीं दे पाई। जो आप अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो आप मान सम्मान यहाँ की जनता को दिलाएंगे। मान सम्मान वो दे पाएँ या नहीं पाएंगे वो तो यहाँ की जनता देख रही है, लेकिन हमारी नज़र से जो 5 साल जो गुजरा उसमें मैंने देखा कि जो हमारे समाज के जो हर तबके के जो बड़े बुजुर्ग हैं या पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे किसी तरह का कोई सलाह मशवरा करके कोई काम नहीं किया गया। जो आज नतीजा है कि काम तो हुआ लेकिन वो किसी के काम के लायक काम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका सारे मुखिया जो हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सारे मुखिया का एक मजबूत बेल्ट है कि भाई ये वार्ड जो है यहाँ से अच्छा खासा वोट उनको मिल जाएगा, ये वार्ड उनको। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा वार्ड है 14 वार्ड में जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे मेन वार्ड है, यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट हमको मिलेगा? देखिए, हर आदमी चाहता है जहाँ उसका खुद का वार्ड है वो मजबूत हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है भी। मेरे पड़ोस का वार्ड भी मजबूत है और यहाँ तक कि हम जो आज घूम रहे हैं फील्ड में, तो आज भी जो पढ़े लिखे और होशमंद लोग हैं वो खामोश इसलिए हैं कि वो समाज के ऐसे जो हम देख रहे हैं वो ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाह रहे हैं जो सही माने में सही हो, तो वो हमारे साथ हैं। उम्मीद हमको जताए हैं कि आप ऐसे ही वर्क कीजिए, इसीलिए उनके मशवरे से हम ऐसा वर्क कर रहे हैं, हुजूम के साथ न चल के फर्दन मिल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि समाज में, मतलब इस पंचायत में मैं जहाँ तक घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोगों का ये कहना है कि इरशाद साहब जो हैं वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, उनका कोई बेस नहीं है। और वो क्योंकि पहले वो जो जुगनू भाई थे उनके बहुत नज़दीकी दोस्त थे और उनके कुछ नज़रियात से इनको तकलीफ़ हो गई, तो अभी जो वो खड़े हुए हैं वो सिर्फ जुगनू भाई को हराने के लिए, वो जीतने के लिए खड़े नहीं हो, वो ईगो पर लेकर के कि जुगनू को हराना है उस पर वो खड़े हो। इस पर आप क्या बात करना चाहिएगा? इस सवाल में मैं एक आपसे भी सवाल करूंगा कि आप भी यहाँ बघौनी के या फिर यहाँ की जनता से इस सवाल आपसे भी है कि आप ये बताइए 11 कैंडिडेट में से 5 साल जनता या 2.5 साल से कंटिन्यू 2.5 साल से जनता के बीच में रहकर इस मुखिया के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा है? अगर मैं वोट काटने के लिए या ईगो पे लड़ता तो अचानक मैं भी नॉमिनेशन करता, न कि 5 साल 2.5 साल से उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ कागज़ी तौर पे, ज़बानी तौर पे और आवाम की खिदमत करके। आपने देखा होगा कि पहला लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो अपने माध्यम से जहाँ तक हो सका गरीब व गुरबा के दरमियान दाना तकसीम किया। जो आपके दोस्त सरफराज फादिलपुरी जो इनकलाबी जदीद के, वो आए भी, पेपर में दिया भी, और उन्होंने कहा फ़ोटो वगैरह वीडियो भी बनाई। हमने कहा कि इस तरह मैं नहीं करूँगा, आप जो है सामान उसका आप लिख सकते हैं और ये गवाह है। चलिए ठीक, ये बताइएगा कि लास्ट इलेक्शन में ये सारे लोगों को पता है कि आप सऊदी अरब में थे और वहाँ से आप जो वर्तमान मुखिया थे उनकी कंपेनिंग आप कर रहे थे। आखिर आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि इतनी मजबूत दोस्ती जो टूट गई और आज आप उनके खिलाफ खड़े हैं, उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं? मैं पहला सवाल में आपका पूरा सवाल जवाब मेरा पूरा नहीं हुआ था। हमने कहा कि अगर कोई भी जो आज उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हुआ, जब मुझे वोट कह रहे हैं वोट कटवा है, तो फिर वो 5 साल क्यों नहीं उसके खिलाफ लड़े? यानी उसके समर्थन में तो वो सही कर रहे थे और आज जनता के बीच में वो आगे कह रहे हैं कि वो गलत किए। अगर गलत करने वाले का तो भी उनको विरोध करना चाहिए। तो आप ही बताइए, इसमें से जो 10 कैंडिडेट में से कितने लोगों ने जो वर्तमान मुखिया पुत्र है उनका विरोध किया? ठीक है, अब रही दूसरा सवाल आपका कि हम सऊदी में रह के कैंपेनिंग किया। बिल्कुल, हमारे और उनके बीच कमेंट था और लोगों के बीच भी कमेंट था कि हम जब जीतेंगे तो यहाँ के गरीब जनता का फ्री काम करेंगे और सभी लोग का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि वहाँ से कि सऊदी से कि इन्होंने इंदिरा आवास में 25 से 30 हज़ार रुपया तक 20 हज़ार रुपया लेना शुरू किया, तो बतौर गवाह
आसिफ इकबाल जो अभी पंचायत समिति के कैंडिडेट हैं, नाज भाई हैं, जो उनके करीबी थे और हमारे भी, उनको मैंने फ़ोन करके कहा कि ये गलत हो रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ और आने के बाद मैं उसके खिलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगा। ये यहाँ की बात नहीं, मैं सऊदी में बोल दिया था कि अगर वो ऐसा करता है, नहीं रुकता है, तो मैं उसके खिलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगा। यानी कि मेन आपको जो तकलीफ है उनसे इंदिरा आवास को लेकर के? नहीं जी, मेन तकलीफ जो है कि वो जनता के साथ धोखा। ठीक है। एक भी आप काम ऐसा बताइए जो उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक उन्होंने किया हो या करने की कोशिश की हो, तो उसके खिलाफ है। सिर्फ इंदिरा आवास नहीं, आप जो जितने भी उन्होंने मैनिफेस्टो डाला, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी दाना जो आपदा में मालूम हुआ था, उसके खिलाफ जब मैंने लड़ा तो उन्होंने अपने गुंडों के से और जो उनके बाहुबली जो लोग हैं उनके ज़रिए से हमारे पर हमला कराया गया। ये देखिए, ये एक आरोप है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। ये आरोप आप लगा रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है नहीं हकीकत है ये जनता जानेगी। मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने इंदिरा आवास की बात की, इंदिरा आवास में 20,000 30,000 रुपया वो ले रहे हैं, ठीक है। और मैं भी जितने प्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ वो इसके तरफ इशारा कर रहे हैं, अमाउंट थोड़ा बहुत आगे पीछे है। आप ये बताइए कि आखिर 5 साल में मेरे ख्याल से कई लोगों को इंदिरा आवास का पैसा मिला होगा, तो प्रतिनिधि ही क्यों ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं? जिनको जैसे मुझे मिला इंदिरा आवास का, मुझसे ले लिया पैसा, तो मैं क्यों नहीं सामने आ पा रहा हूँ? ऐसे लोग जिनसे पैसा लिया गया वो सामने क्यों नहीं आकर के ये बात रख रहे हैं कि भाई मुझसे इतना पैसा लिया गया? सबको पता है, डार्क में रख कर ये किसी से नहीं किया गया कि नहीं आपको 50,000 ही सरकार की तरफ से आ रहा है, 1 लाख आया 50,000 मार दिया। सबको पता है कि अमाउंट कितना आ रहा है, उसके बावजूद जिनसे लिया गया वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? दो बात, एक तो कहूँगा कि ये जो आपने कहा कि ये इल्ज़ाम हैं या फिर जो हमारे पे हमला हुआ, ये इल्ज़ाम नहीं है। पूरी बगौनी की जनता चश्मदीद गवाह है और वो वीडियो गवाह है जो वायरल हुआ था सीओ के ज़रिए से। अब रही बात, आपने कहा कि जनता क्यों नहीं बोल रही है। कुछ जनता ने कुछ नेताओं को दिया था सबूत, लेकिन वो नेता जाकर उस वर्तमान मुखिया पुत्र से बिक गए। अब डर लगता है जनता को कि हम अगर जाते हैं तो हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते, इस परेशानी में और इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, और हर आदमी चाहता है चैन सुकून से 2 रोटी कम ही क्यों न हो हम खा लें। तो कुछ लोगों ने उनको अपना इस्तेमाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन जब फ़ायदा हुआ तो वर्तमान मुखिया पुत्र से जाके मिल गए। उसके बाद लोग पीछे हट गए कि नहीं, मैं इस तरह का गवाही नहीं दूंगा। ठीक है, आपका कहना ये है कि कुछ लोग सामने आए, जिनके पास गए वो जाकर के मुखिया जी के पास जाकर के उन्होंने सेटिंग कर लिया, वो दिख गए। तो ये बताइए कि क्या उस आदमी को पुलिस स्टेशन, ब्लॉक ये नहीं देखा हुआ था? वो वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ जाके कंप्लेंट क्यों नहीं किया कि भाई मुझे इंदिरा आवास में? क्योंकि इंदिरा आवास का जो नाम आता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूँ तो आप सही कीजिएगा, इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं होता है, ये डायरेक्ट ब्लॉक से आता है। ठीक है, प्रोसेस कुछ होगा मुखिया के पास पैसा आने का, तो वो लोग जिनको इंदिरा आवास का पैसा मिला वो पुलिस स्टेशन या ब्लॉक क्यों नहीं गए? वो किसी इंसान के पास क्यों जाकर के वो मुखिया जी के पास सोच लगाए, जो वो आदमी जाकर मुखिया जी से बिक गया? आप भी जान रहे हैं कि पत्रकार महोदय कि आप आज जो बगौनी की जनता हो या कहीं की जनता हो, 60% से 80% वो नहीं जानती है कि हकीकत क्या है, और वो ब्लॉक और कोर्ट कचहरी के जाने से डरती है, और ज़्यादातर से लोग घर पे महिलाएं होती हैं। आप जो कह रहे हैं कि नहीं जाने वाले यहाँ के एक जो मद छुड़ाते हैं एक शख्स ने, तो वो जाके उनसे अपील की तो उनको पैसा वापस करना पड़ा। और भी बहुत सारे मामले हैं, कहीं कहीं पैसा वापस हुए हैं। हम लोगों ने जब पहल की, कोशिश किया, तो पैसा कम भी किया गया और कहीं कहीं वापस भी किया गया। तो जनता है सो उनके पास इसलिए गई थी कि वो मेरी मदद करेंगे, और प्रशासन पुलिस के पास इसलिए नहीं जाते कि हम इसमें उलझना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने, पुलिस प्रशासन के पास जाना भी नहीं चाहिए, इसको शॉर्ट आउट करना चाहिए लोकल लेवल पे ही। अच्छा, ये बताइएगा इरशाद साहब कि अगर आप हो, यहाँ की जनता आपकी वाइफ को चुनती है मुखिया के लिए, जिसको आप लीड कीजिएगा, तो क्या आप ये आश्वासन देना चाहेंगे कि मैं अगर मेरी पत्नी अगर यहाँ से चुनी जाती है मुखिया के लिए, तो मैं इंदिरा आवास हो गया या शौचालय का पैसा हो गया, इसमें मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा या मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? जी, अगर यहाँ की जनता मुझे देती है मौका, तो इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, या यो और भी जो जनता की योजनाएं हैं, उसको मैं डायरेक्ट वहाँ संपर्क कराऊंगा ऑफिस से। अगर ऑफिस वाले उन पर ज्यादती करते हैं तो उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और सवाल ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है, जो लोग वर्तमान अभी मुखिया के लिए खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल वो वर्तमान मुखिया से नाराज़ होंगे, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप लोग एक
मतलब कि गठबंधन बनाते और उसमें से एक कैंडिडेट खड़ा होता जो इस फ्रंट को लीड करता, ताकि जो फाइट है, इलेक्शन फाइट, वो बराबरी की होती। अभी आप लोग 11 कैंडिडेट है, यानी कि 10 जगह बटे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि आपका पक्ष जो है उनके साथ मजबूत है? इसका फैसला जनता जी, करेगी, बिल्कुल। ठीक है, जी, किसका पक्ष मजबूत है, मैं किसका आपसे पक्ष इंडिविजुअल ये सवाल कर नहीं रहा बता रहा हूँ हूँ। मैं। जनता तो फैसला करेगी ही, जिसको बिल्कुल, मैं करना वो भी होगा। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। जी। इसका फैसला जनता करेगी कि कौन का पक्ष मजबूत है, किसका पक्ष नहीं मजबूत है। लेकिन मैं फिर आपसे सवाल करूंगा, उन लोगों से आप सवाल कीजिए जो 5 साल तक मुखिया के खिलाफ या मुखिया खिलाफ नहीं, मुखिया की नीति के खिलाफ या उसके जो गलत किया उसके खिलाफ कहाँ थे, या फिर 5 साल तक समाज से क्यों दूर थे। आज समाज की सेवा करने का उनको याद आया, उनसे पूछिए। मैं तो जब से बघौनी में सरजमीन पे रखा हूँ कदम, इस सऊदी से आने के बाद एक 6-7 महीना मैं खुद डिस्टर्ब रहा आँख की वजह से, उसके बाद वो CNRC हो या आपदा का मामला हो या फिर कोई भी और भी मामला हो, मैं हर मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आवाज़ उठाई कि ये गलत हो रहा है। नाला निर्माण का मामला हो या फिर बेजगह रोड नाला निर्माण जिस तरह से किया गया, कहीं पे किया कहीं पे नहीं किया गया, और जिधर से बनाना चाहिए वहाँ से नहीं बना के आप 6 नंबर की योजना एक नंबर से शुरू किया। सारे मुद्दों को हमने उठाया है ना। लेकिन उनसे आप सवाल कीजिए जो आज हमको कहते हैं कि वोट काटने के लिए या निजी मफाद के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अगर हमने 2.5 साल में कितने चीज़ों पे आवाज़ हमने उठाई और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो क्यों कितने आवाज़ों पे उठाया और उनके साथ वो कितने सत्ता में रह के घी मलाई खाएं और हम कितना खाया, ये जनता जानती है और आप भी जानते हैं। ठीक है। अब ये बताइएगा इरशाद साहब कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि या तो आप किसी को समर्थन, ये मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप किसी को अपना समर्थन दे देते जिससे उनका पक्ष मजबूत हो जाता है, या आपने किसी से बात किया कि आओ तुम हमारे साथ आओ, हम लड़ते हैं, तुम मेरे साथ रहो और हम दोनों मिल करके ये गांव का विकास करेंगे, जो अभी वर्तमान में नहीं हो सका, जो आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो क्या आपने किसी को अप्रोच किया, आपने किसी से बात किया, या आपसे किसी ने बात किया कि इरशाद साहब आ जाओ मेरी तरफ, ऐसा कोई ऐसा? जब मैंने घोषणा किया था कि मैं मुखिया पद के लिए यहाँ से फाइट करूँगा, तो हम अपने कई साथी से बात किया था, जिसमें वर्तमान में 2 कैंडिडेट हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आके वो लोग नॉमिनेशन किए, मैं नाम नहीं खोलूँगा क्योंकि इलेक्शन है, समाज का है, फिर समाज के बीच में रहना है, ठीक है। जिसमें से 3 साथी थे, एक साथी दूसरे पद पे चले गए, 2 साथी वर्तमान मुखिया में लड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था, एक ने दिया था कि हम तो लड़ेंगे ही नहीं, एक ने लास्ट में कहा कि आपकी सपोर्ट भी करेंगे, दूसरे साथी ने हमें आश्वासन दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। जब इलेक्शन के जो लेट इलेक्शन हो रहा है ना, किसी वजह से जब इलेक्शन का टाइम आया तो वो अचानक बोले कि मैं भी लड़ूंगा। तो मैंने सभी लोगों से पूछ के, जो वर्तमान में लड़े थे उनसे अलावा पूछ के, सभी से हमने फील्ड में उतरने का तय किया। अब आप ही बताएं कि मैं 2.5 साल से पब्लिक फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ, इसका तो डिसीजन पब्लिक करेगी कौन सही है कौन गलत है। ऐसे में हमें बैठ जाना चाहिए कि और लोगों को हमें समर्थन करना चाहिए, ये सवाल है आपसे से और जनता से। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, इस एरिया में एजुकेशन से आप सेटिस्फाइड हैं, या एजुकेशन के सेक्टर में आप कुछ काम करना चाहते हैं, या आपने कुछ काम अभी तक किया है? ये 3 सवाल है, इसके पर आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने एजुकेशन के ऊपर किया। एजुकेशन के ऊपर मैंने आज से नहीं, लगभग 2 साल से एक मैप बना रहा हूँ, जिसमें काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कहीं कहीं पे मैंने काम किया भी है। हौसला अफजाई के लिए बुक वगैरह, हमने पहले भी कहा वीडियो और इस सब तरह हम नहीं करते हैं। और मैंने अभी भी 4 टीचर से बात किया है कि ऊपर वाले अगर मुझे कामयाब करते हैं तो ये जगह मेरी है, ठीक है। जैसा इसको दिखा दीजिए पलट के, ये मेरी जगह है, और इस जगह में मैं 8 क्लास से लेके 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट का कोचिंग सेंटर कायम करूंगा, जो काफ़ी मामूली फ़ीस इसलिए लिया जाएगा 150 रुपया, ताकि घर वाले को लगे कि पैसा हमारा लग रहा है, बच्चे को पाबंदी से भेजें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम हर मोहल्ले में आबादी के हिसाब से मुस्लिम हिंदू दोनों मोहल्ले में एक टीचर रखेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को पढ़ाएंगे। ये एक मेरा एक मंसूबा है, आज से नहीं, काफ़ी ज़माने से मैं सोच रहा हूँ और इस पर कई जगह प्रयास भी किया हूँ, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सत्ता में आते ही होगा। एक सवाल जो कॉमन सवाल है, मैंने आफो भाई से भी पूछा था, रूमी साहब से भी पूछा था, जो कि
मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये आपके मुखिया के हाथ की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ एक बहुत पुराना इदारा है मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी, जिसके आप खुद प्रोडक्ट रह चुके हैं। मेरा मानना है, और मैं जैसा देख रहा हूँ आप भी देख रहे होंगे, कि वो अपने दौर के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। फाइनेंशियल पे नहीं, एजुकेशन लेवल पे, स्टूडेंट क्वालिटी पे। आप भी देखे होंगे कि आपके ज़माने में किस तरह के लोग थे। तो अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो क्या आपके पास कोई उसके प्लान है उसको फिर से अपने रास्ते पर लाने का, उसको फिर से उस मकाम पर पहुँचाने का जिस दौर में आप थे और जो वो था? ये मैंने इस बात पे जो आप जो कह रहे हैं कि मदरसे के ऊपर, मदरसा को जो बर्बादी हो आज जिस दहाने पे है, उसके ज़िम्मेदार हम सवाब बघौनी की पूरी जनता है ना। अब रही बात, अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देती है तो हम उस पर क्या करेंगे? हम सारी जनता से बैठ के, कमेटी से बैठ के उस पर मशवरा करेंगे कि आप भी जानते हैं कि हर चीज़ को चलाने का एक तरीका होता है। दर्जे हिफ्ज़ जिस तरह यहाँ से चलता है, वो दर्जे हिफ्ज़ चलाने का कोई तरीका नहीं है। दर्जे हिफ्ज़ का टाइम टेबल अलग होता है, क्लास का टाइम टेबल अलग होता है, और तालीमी बोर्ड की एक कमेटी होती है जो यहाँ है या नहीं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर रही है। उसी तरह खाने के ऊपर भी मकतब की कमेटी होनी चाहिए, जो कमेटी उनको रखना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हों, जो जानते हों इल्म के बारे में, इल्म को की अहमियत समझते हों, उनको कमेटी में जोड़ के हर समाज के लोग हम यही अपील करेंगे कि मिंबर में वैसे लोगों को भेजें जो इल्म की अहमियत समझते हो। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमतिन व मुस्लिमा, इसकी मतलब मफ़हूम को समझते हो, उनको आपको चुन के भेजना होगा, तो कमेटी मजबूत रहेगी। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर उसी बुलंदी को मदरसा पहुँचेगा। और मैं, अगर आवाम मुझे मौका देती है तो मैं कमेटी से आवाम से बैठ कर इस पर मसले पर बात करूँगा। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि इरशाद साहब जो हैं बेहतरीन कारी भी हैं, और फाजिलपुर 9 नंबर वार्ड में जो मस्जिद है उसमें काफ़ी लंबे समय तक वो इमाम भी रहे हैं। लेकिन फिर रोज़गार के सिलसिले में सोर्स ऑफ इनकम, मदरसा आपको पता ही है कि मस्जिद के इमाम वगैरह को उतना नहीं मिलता है। ज़िम्मेदारी के सबब ये सऊदी अरब गए, वहाँ इन्होंने कमाया, वहाँ जो अभी आपने ज़मीन देखा है उन्होंने वहाँ से हासिल किया, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आकर के एक हादसे के बाद इनका आँख जो है वो ख़राब हो गया, एक आँख। उसके बाद यहाँ आकर के एक किराना जनरल स्टोर चला रहा है। बात इरशाद भाई, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है, आपकी फ़ाइट 11 कैंडिडेट हैं, किससे सबसे ज़्यादा आपका फाइट है? इलेक्शन पॉलिटिकल फाइट, जिसको आपको लगता है कि ये आदमी हमको कंपटीशन में हमारे साथ है? देखिए, आपने एक बात की, उसमें माजरत चाहेंगे आपसे कि ज़मीन मैंने सऊदी से कमा कर नहीं खरीदी है, मेरे बड़े भाईजान ने ख़रीदा था, और ईमानदारी से हम उस वक्त पढ़ रहे थे, हमारे हिस्से की भी उन्होंने हमें रखा। चलिए, मैं एक मिनट, मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे जानकारी की कमी थी, जिसकी वजह से मैंने कहा, इरशाद भाई ने उसको करेक्ट किया। तो इरशाद भाई जो बोल रहे हैं वो सही है। चलिए इसको कंटिन्यू कीजिए। दूसरा सवाल आपने कहा कि आपकी फ़ाइट किससे है? पॉलिटिकल फाइट। देखिए, हम और आप एक ही मुखिया के खिलाफ, जो वर्तमान मुखिया उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। तो हमारी फाइट उसी से है ना, सारे की फाइट उसी से है। अब जनता इसमें फैसला करेगी इसमें सही कौन है, गलत। चलिए ठीक है इरशाद भाई, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो बात कही है शाहपुर बघौनी की जनता तक वो बात पहुंचे, और वो इसको सही फैसला ले। और अगर आपको लगता है कि आप इस लायक हैं कि इस पूरे पंचायत को आप लीड कर सकें, तो ज़रूर आपको एक मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम लोगों का शुक्रिया। इरशाद भाई, मैं एक सवाल भूल गया था, इसलिए मैंने फिर से आपको धन्यवाद कहने के बाद भी एक सवाल पूछा कि सारी बातें हो गई, बात में बात निकल गई, और वो सवाल मेरे जहन से निकल गया। आपका क्या मैनिफेस्टो है? अगर आपको बघौनी की जनता चुनती है तो आप क्या कीजिएगा यहाँ की जनता के लिए? आपका क्या प्लान है यहाँ की जनता के लिए? यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए मेरे पास प्लान ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है। फाजिलपुर हो, टोले पर हो, सब्बर टोला हो, या जहाँ भी। टोले पर कहाँ पे कब्रिस्तान है सर? टोले पर तो कई कब्रिस्तान हैं, जैसे आप देख लीजिए, उधर जो महमूद नगर इसके पास जो है, जी वहाँ पे कब्रिस्तान है, और एक कब्रिस्तान आज उधर ही है बगल में, ठीक है। तो और कब्रिस्तान फाजिलपुर में भी है, 2-3 सब्बर टोला में भी है, तो बहुत सारी जगह पे कब्रिस्तान है, 1 नंबर वार्ड में भी है। तो कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है। दूसरा कि
बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ से सिलाई सेंटर सीखने के लिए कहीं उसको दूर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सिलाई सेंटर मुफ्त यहाँ पे सिखाया जाए, एक सेंटर बना के पंचायत में। दूसरा कि हमारे बच्चे या बच्चियाँ कोचिंग के लिए बाहर जाती हैं, जो पूर्व में मैंने कहा कि यहाँ पे 8 से लेकर 12 तक कोचिंग का सारे सब्जेक्ट का इंतज़ाम किया जाए। तीसरा कि इतना बड़ा आबादी है, एक एम्बुलेंस नहीं है। अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं ये फ़ौरन नहीं, साल 2 साल का टाइम लेके एक एम्बुलेंस की भी सेवा देने की कोशिश एम्बुलेंस की करूँगी। सेवा कहाँ से लीजिएगा? क्योंकि जब मेरी बात आफो साहब से हुई थी, नूरुज़्ज़हा कमाल आफो साहब से, तो उन्होंने साफ कहा कि एम्बुलेंस का काम जो है वो किसी भी मुखिया का, अगर वो भी मुखिया बन जाते हैं तो उनके हाथ में नहीं है कि वो एम्बुलेंस ला के दे दें। एम्बुलेंस लाने का एक ही रास्ता है, अगर वो निजी लाना चाहते हैं कि भाई आप अपने पैसे से जाकर के एम्बुलेंस खरीद करके लाइए। दूसरा रास्ता ये है कि एमएलए एमपी के पास जा कर के वो जो है इस चीज़ को आगे रखेंगे तो उनके थ्रू आपके गांव में एम्बुलेंस आ सकता है। तो आप ये बताइए कि आप जो जनता से समय ले रहे हैं साल 2 साल, तो आपके पास क्या रास्ता है एम्बुलेंस लाने का? हाँ, यही सवाल एक और जनता ने पूछा था। जी 5 साल में वो मुखिया जिसके पास कुछ नहीं होता है, करोड़ों की संपत्ति अर्ज लेते हैं, तो 2 साल में हम समाज को एम्बुलेंस की सेवा नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, कि जिस वर्तमान मुखिया की तरफ आपका इशारा है कि उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जा, यानी कि आपका दूसरा इल्ज़ाम आपका ये भी है कि वो इंदिरा आवास में इसमें पैसा कमा करके वो पैसा अर्जे। जाहिर सी बात है, पैसा अगर आपका कहना सही है तो वैसे ही पैसा अर्जे। तो आप, मैं ये भी मान लूँ कि आप भी उसी तरह से पैसा कमा करके और फिर उसी पैसा से आप एम्बुलेंस खरीद के लोगों को सेवा में देंगे? नहीं, आपने 2 बात कहा कि वर्तमान मुखिया के पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं था। आपने कहा कि कुछ नहीं था, करोड़ों की मैंने संपत्ति। वर्तमान मुखिया की बात, मैंने कहा कुछ मुखिया के पास। कुछ मुखिया आप क्या वर्तमान हाँ, मुखिया की बात हो वर्तमान रही है? मुखिया के पास अल्लाह का दिया हुआ मार्केट है, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा कुछ नहीं था, है ना। लेकिन प्रजेंट में उन्होंने जो अर्जा है वो इसी पंचायत से ही अर्जा है। और दूसरी बात कि आपने कहा कि उसी तरह नहीं है। जब आप पोस्ट पे आएंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं आमदनी के, जो आप भी जानते हैं। अगर उसमें से आप 50% छोड़िए, 25% या 60% भी आप जनता के ऊपर या समाज के ऊपर खर्च कर देते हैं तो समाज का कल्याण हो जाएगा। यानी कि 75% अगर आपकी बात मान लें कि 25% अगर हम जनता पर खर्च कर दें तो जनता का कल्याण हो जाएगा, यानी कि 75% पैसा आप अपने पास रखिए। नहीं, हमने कहा 75% 60% खर्च करने के ठीक है, लिए। यानी कि 25% या 40% पैसा अपने पास आप रखिएगा। रखने की नहीं, वो भी मतलब वो आप अपने, मतलब वो पैसा आप बचाइएगा और उस पैसे से आप एम्बुलेंस खरीद करके लोगों की, या जो भी मतलब आपको ज़रूरत लग रहा है उससे आप जो है लोगों की सेवा हाँ, कीजिएगा। आपने जो अभी कहा आफो वाई का सवाल जो हमसे कहा, ये सवाल हमको नहीं जचा या फिर जनता को भी नहीं जचेगा। जो आफो वाई का जो आपने मिसाल दिया कि आफो वाई की जानकारी, आफो वाई की जानकारी क्या, उससे हमको नहीं आफो मतलब भाई है। की जानकारी नहीं, आफो भाई ने एक प्रोसेस बताया। हाँ, प्रोसेस कि ही। एम्बुलेंस ऐसे नहीं हमने मिलता जो है। सिलाई सेंटर की बात की या कोचिंग की बात की, ये भी योजनाएं नहीं है सरकार की। लेकिन मुझे अगर मिलता है मौका तो मैं अपने तरफ से किसी भी कीमत में कहीं से अपने दोस्त अहबाब से उसको करने की कोशिश करूंगा। तो आप अगर दोस्त अहबाब आपके ऐसे हैं जो इतना सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ। तो फिर आप मुखिया बनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अभी सपोर्ट करके आप एम्बुलेंस लगा लीजिए यहाँ पर। हम क्या कहा आपको कि मुखिया बनने के बाद हमने अभी, आपने सवाल, आप ही के सवाल को दोहरा रहे हैं जी। कि आपने कहा कि जनता आप वोट काटने के लिए खड़े हुए जी, हैं। जी। मैंने 2.5 साल में जनता के बीच में 2.25 लाख रुपए का दाना वितरण, सेवई, पैसा, दूध वगैरह सब हमने किया। देखिए, जो अब आप आपने- एक मिनट बोलने दीजिए जी, आप जो मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया, दवा दिलवाई, जांच करवाया, तो वो भी तो हम कहीं से मुहैया ही किया था ना। बिल्कुल बिल्कुल तो हम तो कर ही रहे हैं। जी। और आज पोस्ट मिलने के बाद और आगे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनसे भी आप सवाल कीजिए जो बोलते हैं कि इसका प्रावधान नहीं है, तो 5 साल में वो ब्लॉक के अंदर या वीडियो के साथ रहते हुए ये बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपने जब नाम खोला है तब हम बोल रहे हैं, अपने समाज के कितने लोगों का फायदा करवाया। ठीक है, इसका देखिए, इसका जवाब जो है वो जनता देगी। मैंने एक सिर्फ मिसाल दिया कि उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है गांव में, एम्बुलेंस कहाँ से कैसे आएगा, तो उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि ये एम्बुलेंस जो है वो किसी भी मुखिया के हाथ में नहीं है। वो उसके लिए या तो वो अपने पैसे से वो खरीद ले, या फिर विधायक, एमएलए, एमपी से वो सोर्स लगा करके वो आगे सरकार को ये देगा, फिर वहाँ से आपके पास आएगा। आपने भी वही रास्ता बताया, या तो हम जो पैसा हमारे पास आएगा उससे हम खरीदेंगे, या अपने दोस्त अहबाब से हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमारे गांव के लिए मदद कीजिए, वो पैसा आएगा उससे आप एम्बुलेंस खरीद लेंगे। दोनों आदमी की बात लगभग सेम है कि
मुखिया फंड में एम्बुलेंस का कोई इनकम नहीं है। आप किसी न किसी थर्ड रास्ते से पैसा इकट्ठा करके या जान पहचान से ही एम्बुलेंस ला सकते हैं। मेरा सवाल ये है, मुखिया फंड में एम्बुलेंस का काम नहीं है, आप किसी थर्ड रास्ते से ही एम्बुलेंस गांव में ला सकते हैं। मैंने कई योजना जो गिनाई है जी, जी। वो मुखिया फंड में है ही नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। सही बात है। लेकिन उस पर आपने चर्चा नहीं किया, एम्बुलेंस पे किया। तो आपने उनसे जो सवाल किया तो उनकी तो पहुंचती थी विधायक तक, एमपी तक, एमएलए तक, जो आप लोग भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या दिया समाज को? इसका फैसला जनता करेगी। ये जनता का ही, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने जी, जब उनका सवाल लाया तो आप हमसे इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आप मेरे बारे में पूछना चाहिए, जी, नहीं कि आफो भाई के बारे में। जी जी। जी, आफो भाई के बारे में मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने एक बात बताया कि उन्होंने ऐसा रास्ता बताया, उसको आप अपने ऊपर नहीं ले लीजिए कि मैंने आफो भाई का किसी चीज़ को आप पर थोपा है। उन्होंने रास्ता बताया कि एम्बुलेंस जो है वो ऐसे नहीं आता है, एम्बुलेंस के लिए ये रास्ता है। आपने भी इनडायरेक्ट में वही रास्ता, आप भी वही रास्ता बता रहे हैं, बस ये है कि आपके बताने का तरीका कुछ अलग है, उनके बताने का कुछ तरीका अलग है। तो बस मैं भी यही तो बात है। आपसे वही सवाल कर रहा हूँ जी। ना कि अगर उनकी पहुँच थी, जी सब लोग जानते हैं, जी। हमारी पहुंच नहीं थी, हमने नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि जनता हमको मौका दे तो हम करेंगे, जी, जी। लेकिन उनकी पहुंच थी तो उन्होंने क्यों नहीं सेवा दिया? उन्होंने उनसे इस टॉपिक इसमें ये बात आपको हुई। सवाल जी, करना मैंने चाहिए। पूछा था, आपने शायद वो देखा नहीं है वीडियो। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने एक मिसाल ही पेश किया कि उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, और उन्होंने लेटर भी दिखाया बजाते, ऑन कैमरा लेटर दिखाया कि उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मदरसा चौक पे जो मिडिल स्कूल था वो हाई स्कूल बनाया गया, जिससे यहाँ की जनता को, जिसके लिए आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, ख़ासतौर से लड़कियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कि वो जो ताजपुर जाती थी या कुछ पुसर उड़ जाती थी, उससे बच के अब उनके दरवाजे पर एक हाई स्कूल आ गया। बाढ़ के देखिए इरशाद भाई, मैं लंबा समय नहीं लूँगा क्योंकि लोग उतना लंबा वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है वो बघौनी की जनता उस बात को सुने, और अगर उनको लगता है, एक बार फिर से, कि अगर उनको लगता है कि आप उस लायक हैं कि बघौनी की जनता को लीड कर सके, आपके बात में अगर सच्चाई है, तो ज़रूर एक बार मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।